जैसे इंसान में शरीफ आदमी है, डकैत आदमी। शरीफ आदमी अपने काम में लगे रहते हैं, वो किसी का कोई नुकसान नहीं करता। डकैत चोर चुहार हो गया तो उससे किसी को नुकसान है, हमको नुकसान है, आपको नुकसान है, अलग लोगों को नुकसान है। ठीक है। अब अगर पुलिस वहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, तो डकैत वहाँ से भाग जाएगा, चोर भाग जाएगा। शरीफ आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो तो किसी का कोई नुकसान कर नहीं रहा है। ठीक है। प्रतिजैविकी जो होता है वह पुलिस वाला सूक्ष्मजीव है। ठीक है। यानी कि सूक्ष्मजीव में कुछ सूक्ष्मजीव शरीफ है जो हमारे लिए फायदेमंद है, यानी कि लाभदायक है, और कुछ जो सूक्ष्मजीव है वो डकैत है जो हमारे लिए हानिकारक है। क्या है? हमारे लिए हानिकारक है। उसका काम है शरीर के अंदर जाओ, लूटपाट मचाओ, उसके शरीर को बीमार करो। ठीक है। अब पुलिस महाराज वहाँ से सीबीआई कौन आएगा? सूक्ष्मजीव में भी सीबीआई है, और सब सीबीआई है कि नहीं है? स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, सब सीबीआई वाला है। आएगा, अंदर जाएगा, गुंडा को डकैत को पकड़ेगा, मार मार के आँख निकाल के गुदा निकाल के खत्म करेगा। ठीक है। जब वो खत्म हो गया डकैत, तो आप फिर स्वस्थ हो गए, आपको कोई दिक्कत नहीं। तो प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक दवा यह सूक्ष्मजीवों द्वारा ही बनाया जाता है। इसके लिए कोनो केमिकल नहीं है, यह सूक्ष्मजीव से ही बनाया जाता है। ठीक है। जो पुलिस जो सीबीआई सूक्ष्मजीव है उसको लेकर के हमारे जो इंसान वैज्ञानिक है उससे बनाता है, और इसका काम कर दिया हानिकारक जो सूक्ष्मजीव है जो आपके अंदर पहुंच के आपको बीमार कर दिया है उसको मार देना। ठीक है। तो सीबीआई वाला को लेगा और चोर डकैत को मार देगा। यह है प्रतिजैविकी एंटीबायोटिक। ठीक है। इसी को प्रतिजैविकी कहते हैं या एंटीबायोटिक दवा कहते हैं। ठीक है। मतलब वह दवा जो सूक्ष्मजीव से ही तैयार किया जाता है। ठीक है। जो अच्छे सूक्ष्मजीव है, जो शरीफ सूक्ष्मजीव है, उनसे तैयार होता है, और जो डकैत सूक्ष्मजीव है, ठीक है, उसको मरवाया जाता है, सिक्सर चलवाया जाता है। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना प्रतिजैविकी में। प्रतिजैविकी में स्ट्रेप्टोमाइसिन हो गया, एरिथ्रोमाइसिन हो गया, साइक्लिन टेट्रासाइक्लिन हो गया, और पेनिसिलिन हो गया। यह किससे बनेगा? सूक्ष्मजीवों से बनेगा। और कौन से सूक्ष्मजीव से बनेगा? जो लाभदायक है उससे बनेगा। ठीक है। यानी कि ऐसा सूक्ष्मजीव जो हानिकारक सूक्ष्मजीवों को खा लेगा, उसको मार सकता है। ठीक है। उसी सूक्ष्मजीव का उपयोग दवा बनाने के लिए करते हैं, और सूक्ष्मजीवों से जो दवा बनाया गया उसको प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक, प्रतिजैविकी या एंटीबायोटिक कहते हैं। अब पूछेगा जैसे बता, बोल देना स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, पेनिसिलिन। हो गया ना? क्या बोलोगे? स्ट्रेप्टोमाइसिन, एरिथ्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, और उसके बाद पेनिसिलिन। ये सब प्रतिजैविकी है, सब एंटीबायोटिक दवा है। ठीक है। और ये सब अच्छा है, बहुत बढ़िया। इसी सब सीबीआई वाला है। अंदर जाएगा गुंडा डकैत चोर को मार के भगा देगा, और जब वो सब भाग जाएगा तो हम स्वस्थ लाएंगे। चलो लिखे। उसके बाद हमने कहा कि 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया? तो उसने एक सूक्ष्मजीव लिया, उसने जो है एक सूक्ष्मजीव लिया, फफूद, ठीक है, कवक, जिसका नाम था पेनिसिलियम। कौन सा सूक्ष्मजीव लिया? पेनिसिलियम। और सूक्ष्मजीव को जब रखा जीवाणुओं के साथ, तो देखा कि जो पेनिसिलियम है ना, ये हानिकारक जीवाणु को खा जा रहा है। ठीक है। अरे जीव है यार, ये भी खाना खाता है, पाचन करता है, जीव है ना, सूक्ष्म जीव है, यानी कि बहुत छोटा जीव है, लेकिन पाचन इसमें भी होती है, भोजन ये भी करता है। थोड़ी कि भूखे प्यासे रह जाता है? रह जाएगा नहीं ना। तो ये भी सूक्ष्म जीव है, ये भी खाना खाता है। तो 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि जो पेनिसिलियम फफूद है वह हानिकारक जीवाणुओं को खा जाता है, हानिकारक जीवाणुओं को खा जाता है। इसलिए उसने क्या किया? एक दवा बनाया। ठीक है। और उस दवा का नाम रखा पेनिसिलिन, और बनाया गया था किससे? पेनिसिलियम से। कौन सा दवा बना? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन दवा अगर किसी ने पहले बनाया तो वो था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन दवा सबसे पहले वही बनाया। और किस चीज से बनाया था? पेनिसिलियम नामक सूक्ष्मजीव से। कब बनाया? 1929 में। कब बनाया था? 1929 में पेनिसिलियम नामक सूक्ष्मजीव से पेनिसिलिन दवा बनाया गया। ठीक है। क्यों बनाया गया? क्योंकि जो पेनिसिलियम होता है वह हानिकारक जीवाणुओं का भक्षण करता है। भक्षण मतलब उसको खा जाता है, उसको नष्ट कर देता है।
अब आप एक चीज बताओ, अगर किसी को जीवाणु से अगर बीमारी हुआ है तो उसको कौन सा दवा दिया जाएगा? पेनिसिलिन दिया जाएगा, ये ले भाई खो, ये इसको तू खाओ तो पहले ये अंदर जाएगा और जो हानिकारक जीवाणु है उसको ही खा जाएगा। क्या? तो पहले हम एकरा खाते हैं और तब ये अंदर जाके ओकरा खाता है, जीवाणु को। किसको खाता है? यहाँ तक बात समझ में आई? दिक्कत नहीं ना है? चल आगे हमने कहा कि जो प्रतिजैविकी होता है या जो एंटीबायोटिक होता है वह सर्दी जुकाम और फ्लू, ये 2 रोग है। कौन कौन सा रोग है? सर्दी जुकाम फ्लू, सर्दी जुकाम फ्लू, सर्दी जुकाम फ्लू, ये 2 रोगों में एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करता। एंटीबायोटिक दवा काम नहीं करता, ठीक है, उसका कोई असर पड़ने नहीं करता। सर्दी जुकाम हो जाएगा, फ्लू हो जाएगा, एंटीबायोटिक का असर नहीं पड़ेगा। हाँ, आजकल ऐसा एंटीबायोटिक बनाया गया है या बनाया जा रहा है जो सर्दी जुकाम में भी काम करता है, लेकिन धीरे धीरे, ठीक है, वो काम एकाएक नहीं करता। आगे है चेचक, होता है ना चेचक, छोटी माता, अरे नहीं निकल जाता है घाव लाल लाल, ठीक है। अपने यहाँ का तो खैर बात ही अलग है, और जहाँ भी आप देखोगे जो ग्रामीण क्षेत्र है, गांव वाला इलाका, वहाँ पर जाओगे तो जैसे ये घाव निकलेगा ना पूरा देह में, लगेगा माता आ गया, माता आ गया, माता। दवा नहीं खाता, अगरबत्ती दिखाता है, अगरबत्ती से वो बीमारी अगरबत्ती से मारने वाला है? ये बीमारी अगरबत्ती से मारने वाला है? अरे उसको दवा दो का वो ठीक होगा। और पता है आप, मतलब अभी तो कुछ लोग जो है कुछ होशियार हो गए, कुछ समझदार हो गए हैं। पहले जो है नन्हा बच्चा जब जन्म लेता था, शिशु, ठीक है, तो उस टाइम अगर बच्चा को हो जाता था ना तो लोग माता माता गोहराते था, हे माता हे माता हे माता, ठीक हो जा बउआ के, जरा पीड़ा न दे, प्रसादी चढ़ाबो, हे बउआ के घाव है तो पीड़ा होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो पहले कितना सारा बच्चा जो है चेचक के कारण मर गया, चेचक के कारण मर गया। गलती किसकी? माता जी की गलती है। कौन माँ चाहेगा कि बेटा थोड़ी तबियत नहीं ठीक हो? है? अगर चेचक माता है तो बता, मम्मी कभी चाहेगी कि हमारे बुआ के घाव हो जाए? है? तो कभी वो भी नहीं चाहती। हमने के गलत दिमाग में बात भर दिया गया कि ये करो, वो करो, फलान करो, चिलान करो, नहीं करो, ठीक है। और हम बताते हैं, हमको जब चेचक हो गया था ना, ठीक है, हमको जब चेचक हो गया था 2017-18 में, तो उस टाइम जो है हमारी जो मम्मी थी कहती, बउआ हो दवाई वही ना खाइए, दवाई ना खाइए तो माता जी खिसा तो बड़का बड़का हो जाला था, लम्हर तो 12 आदमी मरी हो जाली हो, ठीक है। और जो घाव जो मतलब पीछे भी हो गया था, पीठ पर हो गया था, आगे हो गया था, मतलब पूरे बॉडी में हो गया था। और मतलब घाव जब होता है तो इतना तो जलन महसूस होता है उससे, ठीक है, कि आप मतलब सहने में असक्षम हो जाओगे, उसको सह नहीं पाओगे, बहुत जलन होता है, दर्द होता है, सुतार नहीं होगा, ठीक है। हम कहा कि चुपके से उस टाइम कोई लड़का मैट्रिक में पढ़ता था यहाँ पर, तो हॉस्टल में रहता था, उसको कहे तुम जा और ये दवा लेकर के आ, ठीक है। दवा मांगा, चुपचानी खाए, किसी को बताया नहीं कि हम दवा खाए, ठीक है, किसी को नहीं पता कि दवा खाए, दवा खा लिए, ठीक है। अगले दिन से हमको पूरा राहत मिला, पूरा राहत मिला। अब बताओ, अगर हम उड़ा जाते माता जी को अगरबत्ती दिखाने के चक्कर तो हो जाता हमारा हालत खराब, ठीक है। उस चक्कर में आप नहीं रहो। ये फलना बाबा आपका शनि ग्रह मंडरा रहा है, शनि की ढैया चल रहा है बेटा, तोरे एक्सीडेंट होगा रे गधेरे, लेकर ढैया नहीं चल रहा उसका भी एक्सीडेंट हो रहा है। ये बाबा साहब पर उतना सुना देता है कि पूरा चेला सब गिरा जाता है। खाना तो ये दे दवा दिखाता अगरबत्ती, बाबा क्षमा करिए, ये होता है ना। अगर ऐसा हो तो इंसान के मौत को भी टाला जा सकता था। जो इंसान बीमार है, जो 5 लाख 10 लाख रुपया खर्चा कर रहा है हॉस्पिटल जा करके, बाबा लोग अगर ताकत होती तो ऐसे लोगों को बचा लेता। गरीब आदमी 5 लाख 10 लाख रुपया नहीं लगता, ये नहीं बात है, नहीं ना, ऐसा कोई बात नहीं। तो चेचक जब हुआ तो चेचक से बचाव के लिए 1798 में एडवर्ड जेनर ने, किसने? एडवर्ड जेनर 1798 में चेचक का सबसे पहले टीका बनाया। क्या बनाया? टीका, वैक्सीन। क्या बनाया? वैक्सीन। अच्छा, कोरोना काल से वैक्सीन लगा था, लोग को पकड़ पकड़ के वैक्सीन दे रहा था। कोरोना काल में सबसे पहले वैक्सीन हमें लिए थे अपने लक्ष्य को लागू, सबसे पहला वैक्सीन। जो बाहर से लेके आया था उसका बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर जब आया था इंजेक्शन देने के लिए तो लोग डर के मारे ले नहीं रहा था। तो पहला वैक्सीन हमें लिए, पहला वैक्सीन।
उसमें शादी थोड़ी हुआ था, अकेला थे, मस्त मौला थे। तो उसमें पहला वैक्सीन लिया, तब धीरे धीरे आसपास के लोग सब लिया, और वो हमारा जो क्लासमेट सब था वो सब लिया। और तब उसके बाद जब आया तब लोग धीरे धीरे लेने लगे। हम ही तो पर्ची काट रहे थे, हमको पता है ना। उसी में सबका नाम देख रहे थे, समुद्री देवी तो कतुनी, गंगिया देवी तो कतुनी। मतलब लोग दवा है, ठीक है। हाँ, उससे बुखार आता था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावर वाला दवा था, ठीक है। बुखार आना स्वाभाविक था, लेकिन हमको बुखार नहीं हुआ। लेकिन यहाँ जहाँ पर ना बाँह दर्द किया, लेकिन बुखार नहीं है। आप स्वस्थ रहोगे ना, फिर कोई असर नहीं करने वाली है। टाइम पर खाना खाइए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ठीक है। 1798 में एडवर्ड जेनर ने चेचक का पहला टीकाकरण शुरू किया, ठीक है। तो चेचक का टीका सबसे पहले कौन बनाया? एडवर्ड जेनर। कब बनाया? 1798। कब बनाया? 1798 में। कोई दिक्कत नहीं है। 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया? तो पेनिसिलियम से पेनिसिलिन दवा बनाया ना 1798 में, यानी कि इनका से पहले ही है। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से पहले ही एडवर्ड जेनर ने 1798 में क्या किया? टीका बना दिया। कथी का टीका? चेचक का टीका, ठीक है। अब आप खुद सोचो, 1798 में टीका बन गया। आज भी गांव में जब चेचक होता है तो लोग अगरबत्ती का चक्कर में रहता है। बतासा चढ़ावा, बतासा माथा जी का, तो बतासा का चक्कर नहीं रहिए ना, तो आपका बतासा भटासा बन जाएगा। दवा खाइए, टीका आया है, टीका लगवाइए, ठीक है। भारत में पोलियो से पहले जब हम लोग जब छोटे थे 5 साल के, अब तो टीका ही लग जाता है। पोलियो का आता है ना, हर महीने में आता है, ठीक है। और बच्चा को टीका लगा देता है, जिससे बच्चा का हड्डी मजबूत रहेगा, सीधा रहेगा, ठीक है। पहले क्या था कि बच्चा जो है, बच्चा को दवा पिलाने के लिए आता था, बूंद बूंद का पिए गया था ना सब, तब बुढ़वा बुढ़िया सब, हाँ समझ गए क्या। तो उस टाइम जो है ना, ऐसे कहता था, ऐसे कान छुओ, आज एक ना छुआता था उसको धर के 2 बूंद पिया जाता। आज एक छुआ गया, पिला दे बेटा, अब तो 500 डबल हो गए क्या, उसको नहीं पिलाता था। अब तो है टीका लगा देता है। तो सरकार पता है, सरकारी टीका लेना जरूरी है। तो टीका से बहुत महंगा रहता है, जो सुई जो देता है ना, बहुत महंगा महंगा, 1500, 2000, 3500, ऐसे एक सुई का दाम रखता है। और उस सरकार द्वारा फ्री में चलाया जा रहा है। और उसी का आप लेने जाओगे प्राइवेट से तो 3500, 3000 रुपये लगेगा एक टीका का, यहाँ फ्री में देता है, ठीक है। ताकि बच्चा का हड्डी उड्डी मजबूत रहे, सीधा रहे, टेढ़ा टेढ़ा नहीं हो, ठीक है। इसलिए अब जो पल्स पोलियो जो अभियान चला, कार्यक्रम चला, इसका मेन मुद्दा यही था, इसका मेन जो है लक्ष्य यही था कि भारत में मतलब कि पोलियो से कोई बच्चा ग्रसित नहीं हो। पोलियो से कहने का मतलब बच्चा अपन हुच्चू का चलता है, कौन वैसे चलता है, कौन वैसे चलता है, ठीक है, टेढ़ा टाढ़ा, इसको खत्म करना उसका मेन मुद्दा था। इसलिए भारत में उस समय जो तत्कालीन भारत सरकार था, उसने यह अच्छा कदम उठाया और पूरे भारत भर में पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया, ठीक है। कौन सा कार्यक्रम? पल्स पोलियो कार्यक्रम कहो, ये अभियान, पोलियो अभियान, ठीक है। उसके बाद है हमारे वायुमंडल में जो नाइट्रोजन है, उसको तो हम सीधा डायरेक्ट ले नहीं सकते हैं, क्योंकि हमारे लिए हानिकारक है। तो जो नाइट्रोजन है वो सबसे पहले गया मिट्टी में, ठीक है। मिट्टी में जो दलहन फसल होता है या फलीदार फसल होता है, या जिसको हम कहते हैं लेग्यूमिनस, ठीक है, उसके जड़ में ग्रंथि होता है, गांठ, ठीक है, हल्का हल्का फूला हुआ, उसमें होता है राइजोबियम बैक्टीरिया। कौन रहता है? राइजोबियम बैक्टीरिया। उसका काम क्या है? नाइट्रोजन को लेना, ठीक है, उसको तोड़ करके नाइट्रोजन के दूसरा यौगिक बना देना, नाइट्रोजन का यानी कि नाइट्रेट में उसको बदल देना, ठीक है। अब दलहन फसल उस नाइट्रेट को लेगा, ठीक है, और उस नाइट्रेट से प्रोटीन वगैरह वगैरह बना लेगा। कौन बना लेगा? दलहन फसल। अब जो दाल हुआ, उस दाल में भी नाइट्रोजन है, लेकिन वो नाइट्रोजन के रूप में नहीं है, बदल गया है। क्या हो गया? उसका रूप चेंज हो गया। उस दाल को खाते हैं ना जी, दाल को, दाल हमारे अंदर जाती है, पचती है, फिर जब हम उसको निकाल देते हैं, वह अपने नाइट्रोजन के रूप में चला जाता है। नाइट्रोजन था और जब पच के निकला तो नाइट्रोजन चला गया।
फिर राइजोबियम बैक्टीरिया लेगा, उसको नाइट्रेट में चेंज करेगी, दलहन फसल उसको लेगा, फिर उसको प्रोटीन बनाएगा, फिर हम खाएंगे, फिर पचेगा, बाहर निकलेगा, नाइट्रोजन के रूप में हो जाएगा, फिर वो, ठीक है, ये चक्कर हमेशा चलती रहती है। तो हमारे वायुमंडल में राइजोबियम बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल को हम कहते हैं साइनोबैक्टीरिया। क्या कहते हैं? साइनोबैक्टीरिया। तो आप साइनोबैक्टीरिया कहो तब, या उसको आप नील हरित शैवाल कहो, ठीक है। ये साइनोबैक्टीरिया या नील हरित शैवाल, ये दोनों का काम है नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करना, यानी कि नाइट्रोजन को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना, फिर किसी और को देना, वो फिर किसी और को देगा, वो फिर किसी और को देगा, और वो बेचारा लास्ट में फिर जाएगा मिट्टी में, फिर मिट्टी से ये कौन लेगा? राइजोबियम बैक्टीरिया नील हरित शैवाल, ठीक है। इसका काम यही है, नाइट्रोजन को चेंज करते रहना, ठीक है, ताकि नाइट्रोजन बरकरार भी रहे। अच्छा बताओ, हम नाइट्रोजन तो लेते नहीं डायरेक्ट, लेकिन हमारे अंदर नाइट्रोजन गया कि नहीं गया? गया, दाल के माध्यम से गया, लेकिन गया ना, ठीक है। जीव जब गोबर जब कर दिया तो गोबर खेतों में चला गया, फिर नाइट्रोजन अपने रूप में बदल जाएगा, समझे? तो ये है नाइट्रोजन चक्र, और इस चक्र को पूरा कौन करता है? राइजोबियम बैक्टीरिया और नील हरित शैवाल, या नील हरित शैवाल को ही क्या कहेंगे? साइनोबैक्टीरिया। क्या बोलेंगे? साइनोबैक्टीरिया। कोई दिक्कत?